ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में पूतना और कृष्ण का संवाद। पूतना जब कृष्ण भगवान को दूध पिलाती है तो भगवान कृष्ण दूध के बदले उसको प्राण चूसने लगे। दूध के जब प्राण चूसने लगे तो पूतना कहती है छोड़। पूतना 3 बार बोलती नहीं है, 2 बार कहती है छोड़ छोड़, मुझे छोड़ दो। कहते अलिमिति प्रभासनी अस्मात् लोकात् माम मुंच पर अस्माच लोकात् साम मुंच मुंच इते प्रभासनी। इस लोक से और परलोक से छुड़ा करके अपने धाम को मुझे ले जाओ। न मुझे धर्म चाहिए न पाप चाहिए, मेरे को आपका धाम चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं सब कुछ छोड़ के जो भी पाप किया वो भी यही, जो धर्म किया यही, अब आप मुझे ले चलो। राक्षस माया से अपना स्वरूप बदल लेते हैं। पूतना अपनी माया से अपने रूप को बदल लेते हैं। अंदर से उनको स्मरण रखना पड़ता है कि लोगों को धोखा देने के लिए मैंने यह स्वरूप लिया है। मैं राक्षस हूं, मैं राक्षस हूं। पूतना का प्राण जब व्याकुल हुए हैं तो उसके अपने स्वरूप का स्मरण नहीं रहा, विस्मृत हो गए। रूप बदल के सुंदर रूप बना के गई थी, अब उसकी प्राण निकल रही है तो वो स्मृति नहीं रही, विस्मृति हो गई और भयंकर गर्जना की और राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई और श्री कृष्ण भगवान को लेके आकाश में उड़ने लगे। भयंकर शब्द लोगों ने सुना, सभी ब्रजवासी दौड़ने लगे। जो क्या हुआ, इतना भयंकर आवाज। यशोदा मैया दौड़ती है। मां ने देखा कि एक बड़ी राक्षसी मेरे बाल कृष्ण को पकड़ के ले जाती है। वृद्धावस्था में बालक हुआ और मेरे लाल को ये राक्षसी ले जा रही है। मुझे प्राण से प्यारा लगता है, मैं क्या देख रही हूं, लाल को तो ये राक्षसी ले जा रही है। यशोदा मैया दौड़ती है। मां को डर लगा है, घबराई और घबरा के मूर्छा आ गई और नीचे जमीन पर गिर गई। गोपी ग्वाल दौड़ते हैं। अब तो कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि अपनी हाथ की बात तो नहीं है कि पूतना बाल कृष्ण को लेके आकाश मार्ग में उड़ गई है और आकाश में उड़ने वाला चाहिए तो उसे पकड़े, कौन उड़ेगा? प्रश्न है। पूतना आकाश में दौड़ती है और ब्रजवासी धरती पर दौड़ते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को नीचा गिरा दे तो मैं गोदी में लोक लूंगा, उसको ले लूंगा। सभी की दृष्टि ऊपर है, जो किस सामने आकाश से नीचे गिराएगी। उसके मन में तो कपट है, वो कैसे गिराएगी?
वो तो गिरा नहीं सकती है बच्चे को। कदाचित किसी को शंका हो, जिसकी दृष्टि ऊपर है और धरती में दौड़ता है, वह खड्डे में नहीं गिरेगा। कोई दृष्टि जो है आकाश में है, आकाश में देवी देवता है, तो सबको ध्यान तो ऊपर है। तो जिसको भगवान के ऊपर ध्यान होगा, वह चाहे गड्ढा हो चाहे कुछ भी हो, वह गिर नहीं सकता है। भगवान उसको बचा लेंगे। ग्वाल वाला आकाश की ओर देखते हैं, न गड्ढा का प्रभाव है, न कंकर का प्रभाव है, न पत्थर का प्रभाव है। चल रहे, दौड़ रहे, दृष्टि ऊपर है और दौड़ते हैं। धरती शंका तो बराबर है, दृष्टि सबकी ऊपर है, कोई नीचे देख नहीं रहा, पर सभी की दृष्टि बाल कृष्ण के ऊपर में। आकाश में कौन है? बाल कृष्ण जी, जो पूतना के छाती पर बैठे हुए हैं। पूतना को कौन देखेगा? बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चे कहीं नीचे गिर जाए तो मैं उसको उठा लूं, हो सकता है। पूतना को कोई देखता ही नहीं। पूतना को देखने से पाप की वासना है, पाप को कोई देख ही नहीं रहा है, वह तो परमात्मा को देख रहा है। श्री कृष्ण में आंख को अस्थिर करो, दौड़ो, कभी पतन नहीं हो सकता। पतन उसका होता है जिसके आंख में पूतना है। ब्रजवासियों की दृष्टि ऊपर तो है, पर श्री कृष्ण को देखते हैं, पूतना को कोई देखता नहीं है। जिनकी आंख भगवान में अस्थिर है, उसका पतन कभी नहीं होता, चाहे वो कैसे भी दौड़े। श्री कृष्ण एक लीला में अनेक काम को करते हैं। कंस के बगीचे में पेड़ के ऊपर पूतना को गिराया है। पूतना कहाँ गिरा है? कंस के बगीचा में। कहाँ? पेड़ के ऊपर में। लाला ने विचार किया कि अग्नि संस्कार में लकड़ी की जरूरत पड़ने वाली है, बिना लकड़ी से अग्नि संस्कार होगी नहीं। ये जो पेड़ गिर जाते हैं, इन्हीं लकड़ी पूतना को जलाने के काम में आ जाएगी। व्याकुल हुई पूतना प्राण को छोड़ती है। गोपियां दौड़ती हुई आई है, बाल कृष्ण को उठा लिया, सर्वांग को निहारती है तो कहीं चोट तो नहीं लगी। एक एक अंग को ध्यान से निहारती है। कहते बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई? बाल कृष्ण गाल में धीरे धीरे हंसते हैं। आधी आंख खुली है और आधी आंख बंद, प्रसन्न, खुश है। गोपियां आश्चर्य करती है, यह कैसा बालक है, यह तो नारायण की कृपा से बच गया है, तो नारायण ही। ले गोपियां को क्या पता जो नारायण है कि कौन है। कहते मेरा बालक बच गया। नारायण नहीं बचा है, बालक बच गया। किसका? तो मेरा बालक। यही गोकुल की लीला है। गोकुल के ब्रजवासी श्री कृष्ण को अपना बालक मानते हैं। वृद्धावस्था हुआ है लेकिन बहुत प्यारा लगता है। कन्हैया मेरा बालक है, मेरा बालक बच गया। नारायण इनकी रक्षा की है,
नहीं तो ये राक्षसी के हाथ से कैसे बचते, मेरा लला तो चला जाता। ब्रजवासी ऐसे मानते हैं कि पूतना को श्री कृष्ण ने मारा है। स्वाभाविक यही बात है, गिरी नहीं है पूतना, पूतना को श्री कृष्ण भगवान मारे हैं। कन्हैया तो मेरा बालक है। अब फिर कहते हैं ये तो अति कोमल है, यह राक्षसी को कैसे मारेगा। नारायण की कृपा से मेरा बालक बच गया। ना, कृष्ण नहीं मारा, लल्ला ने मारा, नारायण भगवान बच्चे को बचा लिए। राक्षसी अपने पाप से मर गई। भोले ब्रजवासी हैं, अब भोले हमारी यशोदा मैया भी है। श्री कृष्ण को बालक समझते हैं। मेरे कन्हैया बच गया। बचाया किसने? तो नारायण ने बचाया। एक गोपी ने यशोदा जी के कानों में कहा कि मैया मैया, यह राक्षसी तो मर गई, हमारा कान्हा बच गया। माँ आंख खोल ही नहीं रही है, अभी भी जो है मूर्छित है, सुध बुध बिसर गई। यशोदा मैया, बुढ़ापे में तो संतान की प्राप्ति हुई और वो अभी संतान जो है पूतना उठा के ले गया, माँ कैसे जिंदा रहेगी? मूर्छित हो गई, बोल नहीं रही है। गोपी माँ की गोद में बाल कृष्ण को देते हैं। श्री कृष्ण का जब स्पर्श हुआ तो यशोदा मैया आंख खोलती है, बाल कृष्ण को निहारती है। मेरे बालों कहीं चोट तो नहीं लगी? गोपी ने बताई, मैया कन्हैया हमारा बहुत आनंद में है। राक्षसी अपने पाप से अपने आप मर गए। यशोदा माँ ने कहा अच्छा हुआ, ऐसे को मरना ही चाहिए। एक गोपी ने यशोदा से ये कहा कि मैया, राक्षसी को गोद में तुमने बाल कृष्ण को क्यों दिया? यशोदा जी ने कहा ये तो बहुत सुंदर दिखती थी, सुंदर स्त्री बन करके आई थी और राक्षसी कैसे हो गई? बहुत सुंदर लगती थी। गोपी ने कहा मैया, बाहर से जो बहुत सुंदर लगते हैं ना, वह अंदर से राक्षस जैसे होते हैं। तुमने विश्वास क्यों रखा? यशोदा माँ ने कहा ये तो पहला ही बालक हुआ है, बालक का पालन पोषण कैसे करना चाहिए मुझे पता नहीं, मैं क्या समझती, मैंने तो अनजाने में उसको गोद में दे दिया, ये तो मेरी भूल हो गई। गोपी ने समझाया, माँ तुमने विश्वास रखा ये ठीक नहीं है, इतना विश्वास नहीं रखना चाहिए। यशोदा माँ ने कहा अब नहीं दूंगी, अब जो हो गया सो हो गया, अब नहीं दूंगी। गोपी बाल कृष्ण को लेकर के आई। मैया ये तो नारायण की कृपा से मेरा बालक बच गया, बचता नहीं लेकिन नारायण की कृपा हुई, राक्षसी का स्पर्श हुआ, कदाचित इसको नजर लग गई होगी, इसकी नजर तो उतार दो। यशोदा मैया ने कहा नजर उतारने का मंत्र मुझे तो आता ही नहीं है, आधी आती है। एक गोपी ने कहा मुझे पूरा मंत्र आती है, मुझे पूरी मंत्र आती है, लाला को नजर उतार दो। गोपी बाल कृष्ण को उठा करके गौशाला में ले गई। नंद बाबा के घर में एक नंगी गाय है, नंगी ने गंगी गाय, एक गंगी गाय है।
गंगी गाय को बाल कृष्ण बहुत प्रिय लगते हैं। गंगी गाय का तो ऐसा नियम है कि बाल कृष्ण का दर्शन करते हैं। अब उसी के सामने जो है नज़र उतारते हैं। लाला को कौन नज़र उतारे, वो तो नारायण है ही, लेकिन तो भी एक जो है रीति रिवाज है, नून और राई लेकर के उनको जो है नज़र उतारते हैं। बहुत आनंद होता है। आगे क्या कथा आएगी, गंगी गाय की कथा, उससे क्या प्रेम है, कैसे है, क्या है, ये कल की कथा हम बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।